जमीन से निकला एक पत्थर, एक रत्न, क्या किसी का भाग्य बदल सकता है? ये कोई विज्ञान है या महज एक छलावा? आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी से सुना होगा या अपने सर्कल में कहीं देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है पर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या कोई व्यक्ति जिसने स्टोन पहना और स्टोन पहनने से पहले और बाद में जमीन आसमान का अंतर आ गया। क्या रत्न सच में काम करते हैं? दोस्तों, आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही रोचक विषयों पर आपको जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का चैप्टर, क्या रत्न सच में काम करते हैं। देखो, इसको समझने के लिए वेदांत की दृष्टि से अगर हम समझेंगे तो ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। जब सृष्टि की प्रक्रिया का आरंभ शुरू हुआ तो पंच महाभूत में सबसे पहला महाभूत आकाश हुआ, फिर आकाश से वायु और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इसी प्रकार एक में से एक तत्व की उत्पत्ति होती चली गई। फिर आकाश का 1/2 और बाकी सभी तत्वों का 1/8 लेकर के एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी एक संयोग किया गया और सृष्टि का विस्तार किया गया। यह प्रक्रिया कहलाई पंचीकरण प्रक्रिया, और इन्हीं पांचों तत्वों के सम्मिश्रण से ही शरीर का निर्माण हुआ। देखिए, जब कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर शरीर का निरीक्षण करता है तो वह सिर्फ हाड़, मांस, मज्जा से बने इस स्थूल शरीर का ही अध्ययन करता है, जबकि इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर भी मौजूद हैं। लेकिन विज्ञान अभी वहां तक नहीं पहुंच सका है, और इसी शरीर के अंदर 5 कोश भी मौजूद हैं: अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश। जबकि साइंस केवल अन्नमय कोश का अध्ययन कर पाई है। इसके बाद प्राणमय कोश का भी अध्ययन चल रहा है, और आज मनोमय कोश को भी साइंस मानने लगा है। जैसे कई डिसीजेस मनोमय कोश से उत्पन्न होते हैं, जिनको हम साइकोसोमैटिक डिसीजेस कहते हैं। इसी प्रकार अगर रत्नों की बात करें तो विज्ञान रत्नों के अंदर भी केवल रत्नों के स्थूल शरीर यानी उनके ठोस स्वरूप तक ही पहुंच पाया है। यानी रत्न की हार्डनेस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, जबकि रत्नों के अंदर भी वो सभी तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर हैं। यानी जो मानव शरीर में तत्व हैं वही सारे तत्व रत्नों के अंदर भी मौजूद हैं। लेकिन विज्ञान अभी तक यह नहीं समझ पाया है कि रत्नों के अंदर भी आकाश तत्व है, रत्नों के अंदर भी पृथ्वी तत्व, जल तत्व मौजूद हैं, और ग्रहों को भी इन्हीं तत्वों में बांटा गया है। और इन्हीं तत्वों की मात्रा के अनुसार ही मनुष्य के अंदर अलग अलग गुण कम या ज्यादा होने लगते हैं, और इन्हीं तत्वों से मनुष्य के गुणों का निर्माण होता है। जैसे यदि मनुष्य में पृथ्वी गुण की अधिकता हो जाए तो उसका शरीर स्थूल हो जाएगा, वह व्यक्ति अधिक गंभीर हो जाएगा, उसका परोपकार बढ़ेगा। ऐसे ही अलग अलग तत्वों से हमारे अलग अलग गुण उभरते हैं, या फिर यूं कहें कि अलग अलग इन्हीं तत्वों की कमी के कारण शरीर में अलग अलग तरह के गुण कम हो जाते हैं। अब हम अगर साइंस के थ्रू समझने की कोशिश करें, जैसे कि जो शरीर का डॉक्टर है, अगर उसके पास कोई व्यक्ति जाए और ब्लड टेस्ट अपना करवाए और पता लगे कि आयरन की कमी है, तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि आयरन रिच वेजिटेबल्स खा लो। या फिर आयरन की कमी अगर और ज्यादा कम हो रही है, जो कि वेजिटेबल्स या और दूसरी चीजों से पूरी नहीं हो सकती, तो वो कहेगा आपको आयरन के आप कैप्सूल्स ले लीजिए। राइट, तो अर्थ क्या हुआ कि शरीर में आयरन की कमी थी, तो उसने आयरन की कमी क्या करा, बाहर से सप्लीमेंट दे के पूरी कर दी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार एक एस्ट्रोलॉजर या एक कुंडली निर्माता भी एक प्रकार का डॉक्टर या एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक ही है, जो जातक के लगन की रिपोर्ट देख करके यह जान लेता है कि व्यक्ति में सूर्य तत्व की अगर कमी है, यानी उसका सूर्य कमजोर है, तो वह उसे माणिक्य रत्न यानी रूबी रत्न धारण करने की सलाह देता है। क्यों? क्योंकि माणिक्य रत्न सूर्य तत्व का डायरेक्ट पार्ट है। सूर्य तत्व डायरेक्टली उस माणिक्य रत्न के अंदर पाया जाता है। माणिक्य रत्न में सूर्य तत्व का ही मिश्रण होता है। इट मीन्स इनडायरेक्टली हम उसी तत्व की ओर ही जा रहे हैं थ्रू अ डिफरेंट रूट विच इज कॉल्ड एस्ट्रो साइंस।
बेसिकली दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिक ट्यूनिंग। जैसे हम लोग पहले के समय में रेडियो को या टीवी के चैनल्स को ट्यून करके उनकी आवाज या उनकी फोटो को साफ कर लिया करते थे, बिल्कुल इसी प्रकार जैसे कि किसी जातक की माणिक्य पहनने के बाद सूर्य में वृद्धि हो जाएगी, यानी सूर्य ग्रह की ट्यूनिंग ठीक हो जाएगी, जातक का सूर्य बलवान हो जाएगा, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, वाणी मुखर होकर सामने आने लगेगी, भय समाप्त हो जाएगा, वह प्रखर हो जाएगा। इन सब को समझने के लिए हमें रत्नों के भौतिक स्वरूप से आगे बढ़कर उनके आंतरिक आध्यात्मिक स्वरूप को जानने की जरूरत है। रत्न एक प्रकार का ऐसा डिवाइस है जो हमें प्रकृति से कनेक्ट करते हैं, एक ऐसा पास है जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर तत्व से डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं और उस तत्व में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि वह रत्न उसी तत्व की प्योर फॉर्म है। रत्न पहनने के बाद जातक को उस प्लेनेट से जो पहले प्रभाव मिल रहे थे उसमें 15, 20, 30% का उछाल आ जाता है। अब एक बात और सामने आती है कि अगर रत्नों में ही इतनी ताकत है तो क्या कोई जातक सिर्फ स्टोन पहन के, रत्न पहन के बैठ जाए तो क्या काम बनने लगेंगे? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कर्म प्रधान है, वो तो करना ही होगा। बस अंतर सिर्फ ये है कि स्टोन पहनने से हम एक प्रकार का ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मेहनत कर रहा है और उसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन है जिसको बनाने की जरूरत है। कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट स्टोन और मेहनत। मेहनत तो करनी होगी, और मेहनत के साथ साथ अगर आप एक परफेक्ट स्टोन को भी ले लेते हैं तो आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर सफलता दोस्तों आपके कदमों में। शुक्रिया।